students, how are you? I hope all are good. Today let me start English Literature chapter number 4, Poor George. Inside the chapter, every child has some talent. It needs a good teacher to encourage it, like George teaches Mrs. गीमा. ठीक है, हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है और उसको जरूरत होती है कि अच्छे अध्यापक की जो उसके टैलेंट को बाहर निकाले. तो जॉर्ज टीचर्स मिसेस गीमा, तो उसकी एक टीचर थी, कौन? मिसेस गीमा. तो क्या किया उन्होंने उसके लिए, आइए पढ़ते हैं. जॉर्ज हेटेड स्कूल. जॉर्ज को स्कूल पसंद नहीं थे, वो बहुत हेट करता था. इट वॉज नॉट दैट हिज टीचर वर दैट बैड. ठीक है, ऐसा नहीं था कि वहां पे उसके अध्यापक बुरे थे. एक्चुअली दे ट्राइड देयर बेस्ट विद जॉर्ज. तो क्या करना चाहते थे वो टीचर, अपना बेस्ट देते थे जॉर्ज के लिए, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों हेट करता था. इट वॉज दैट ही वॉज अनइंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू स्कूल. तो वो क्या था कि उसको स्कूल से रिलेटेड कुछ भी चीजें होती थी उसको पसंद ही नहीं थी. चाहे वो वहां पे पढ़ाई थी, चाहे प्रैक्टिकल जो भी कुछ वहां पे होता था, जॉर्ज को पसंद नहीं था. आई हैड रेदर ड्रॉ और प्ले बेसबॉल एनीवेज ही वुड मटर. ठीक है, आई हैड रेदर ड्रॉ और प्ले बेसबॉल एनीवेज ही वुड मटर. लास्ट ओपन हाउस जॉर्ज वेटेड अप फॉर हिज मॉम एंड डैड टू रिटर्न होम सो ही कुड हियर द रिपोर्ट्स हिज टीचर्स गेव अबाउट हिम. ठीक है ना, आई हैड रेदर ड्रॉ और प्ले बेसबॉल, तो उसको अच्छा लगता था ये चीजें. ठीक है ना, बनाना और खेलना. एनीवेज ही वुड मैटर, मतलब वो चीज कोई मैटर नहीं करती है. लास्ट ओपन हाउस जॉर्ज वेटेड, मतलब उसके जॉर्ज जो है अपने मम्मी पापा का इंतजार करता है वापस आने का, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या थे, स्कूल में गए थे टीचर से मिलने, तो उनके आने का वेट करता है. और टीचर्स ने उसके प्रति क्या रिपोर्ट दी वो जानना चाहता है अपने पेरेंट्स से. ठीक है, तो क्या होता है फिर, जॉर्ज ऑल योर टीचर्स से द सेम थिंग, कि जॉर्ज तुम्हारे सारे टीचर सेम चीज बोल रहे हैं. हिज फादर स्टेटेड फर्मली, मतलब उसके पापा ने बोलना शुरू किया कि तुम्हारे सारे टीचर सेम बात बोलते हैं. यू जस्ट डोंट पेट इनफ एफर्ट इनटू योर सब्जेक्ट. ठीक है ना, तुम जो है अपने सब्जेक्ट में एफर्ट नहीं लगा रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं कुछ कर रहे हो. जॉर्ज यू कुड डू अ लॉट बेटर इफ यू ट्राइड हार्डर. अगर तुम कोशिश करो, ठीक है ना, थोड़ी मेहनत करो तो तुम बेटर कर सकते हो. उसके फादर उसको बोल रहे हैं. पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज, ही डिड ट्राई, वो कोशिश करता है. डैड डिडंट नो मच, ही ट्राइड, उसके पापा नहीं जानते कि वो कितनी कोशिश करता है. स्कूल स्टाफ जस्ट डिडंट कम इजी लाइक इट डिड फॉर हिज ओल्डर सिस्टर जिल. ठीक है, स्कूल स्टाफ जस्ट डिडंट कम इजी, मतलब जो है जरूरी नहीं है, जैसा इसमें बताया गया कि हर बच्चे के लिए स्कूल की पढ़ाई या वहां का काम एक जैसा हो, है ना. एक बच्चे के लिए इजी होता है, एक बच्चे के लिए टफ होता है. तो ऐसे इसके साथ हो रहा था. उसकी बहन के लिए तो स्टडी इजी थी, बट जॉर्ज के साथ ऐसा नहीं था. दैट वाज अनदर प्रॉब्लम, ये एक अलग तरह की समस्या है. एवरी टीचर हु डिस्कवर्ड जिल वाज जॉर्ज सिस्टर्स हैड द सेम थिंग. ठीक है, तो हर टीचर जो है उसकी सिस्टर की जो टीचर थी डिस्कवर जिल वाज जॉर्ज सिस्टर्स हैड द सेम थिंग. उसकी सिस्टर जो थी जिल, उससे जॉर्ज के बारे में सभी टीचर सेम चीजें बातें करते थे. व्हाट ए लवली गर्ल एंड वंडरफुल स्टूडेंट जॉर्ज थॉट. तो जॉर्ज सोचता है कि कितनी प्यारी लड़की है ये और कितना ही बढ़िया बेहतरीन स्टूडेंट है ये. वेल इट वॉज ड्यूरिंग स्प्रिंग दैट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर बेटर फॉर पुअर जॉर्ज. ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग स्प्रिंग, यानी कि उसके मौसम में, स्प्रिंग के वेदर में कुछ चीजें चेंज हुई बेचारे जॉर्ज के लिए, कुछ टुक अ टर्न फॉर बेटर, कुछ अच्छा होने के लिए. ठीक है, तो उसमें क्या अच्छा होता है, एवरी ईयर, हर साल, दैट 7 गार्डन्स पुट ऑन एन ईस्टर परफॉर्मेंस सिंगिंग, डांसिंग एंड रिसाइटिंग पोएट्री. तो हर साल क्या होता है, वहां पे एक प्रोग्राम होता है ईस्टर परफॉर्मेंस. उसमें क्या क्या चीजें होती है, सिंगिंग, डांसिंग, रिसाइटिंग पोएट्री. ठीक है. A photographer usually appeared on the opening day and took pictures for the local newspaper. तो क्या होता है, जब कोई फंक्शन होता है, हर फंक्शन में एक ना एक फोटोग्राफर होता है और वो फोटोज लेता है. फिर वो फोटो नेक्स्ट डे क्या होती है, पिक्चर ऑफ द न्यूज़पेपर में आती है. ठीक है, तो सेम ये हुआ. एज यूजुअल
George was doodling his little drawings while Mrs. Gima was choosing students for various activities in the show. तो क्या हुआ, एज यूजुअल जॉर्ज ने क्या किया, एक छोटी ड्राइंग बनाई, उसकी टीचर ने उसकी बनाई हुई ड्राइंग को चूज किया था वेरियस एक्टिविटीज इन द शो में जो एक्टिविटीज हो रही थी उसमें उसकी बनाई हुई ड्राइंग को शो करने के लिए चूज किया गया. दिस इज बोरिंग, ये बोरिंग है, थॉट जॉर्ज एज ही स्केप्ड इनटू हिज वर्ल्ड ऑफ कार्टून, है ना. तो वो कहता है ये तो बोरिंग है, थॉट जॉर्ज ने सोचा, स्केप वो अपने कार्टून का जो संसार था उसी में जकड़ा हुआ था. ही वॉज सो डीप इन his daydream that he didn't notice that Mr. Gima standing directly in front of him. तो उसे आइडिया भी नहीं था कि उसकी जो टीचर है गीमा उसके आके आकर खड़ी हो जाएंगी. ओ he whispered to himself, है ना, वो खुद को विस्पर कर रहा था. She took away his drawing and said firmly, George, see me after class. ठीक है ना, तो वो ड्राइंग बनाता रहता है, खुद सी वो अपनी तारीफ करता है. फिर क्या होता है, took away his drawing and said, उससे उन्होंने वो ड्राइंग ली और कहा जो सी मी आफ्टर क्लास, ठीक है ना, मुझे क्लास के बाद मिलना. एज द बेल रैंग फॉर लंच एवरीवन फ्लाइज आउट, एवरीवन एक्सपेक्ट पुअर जॉर्ज. क्या हुआ, बेल बजती है लंच की और सब बच्चे बाहर आते हैं एकदम से, एवरीवन एक्सेप्ट, और जॉर्ज भी बेचारा बाहर आता है. He walked slowly up to his teacher's desk, wondering what his punishment would be. Mr. Gima's response was a सरप्राइज. तो वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे जाता है, क्योंकि उसकी टीचर गीमा ने बोला था उसको कि तुम मुझे मिलना बाद में. तो वो धीरे धीरे जाता है अपनी टीचर के पास, थोड़ा सा डरा सहमा रहता है वो, लेकिन अरे ये क्या, रिस्पॉन्स तो बहुत सरप्राइजिंग होता है. वो एकदम से चौंक जाता है क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं डरने लायक. जॉर्ज रिटमैन, डू नॉट डूडल ड्यूरिंग क्लास अगेन. ठीक है, कहते हैं कि जॉर्ज रिटमैन तुम है ना क्लास के टाइम पे दोबारा ऐसा नहीं करोगे. यू नो माई फीलिंग्स अबाउट दैट, तुम जानते हो मेरी फीलिंग्स इस बारे में. आई एम सरप्राइज एट यू, मैं तुम्हें देख के आश्चर्यचकित हूँ. नाउ दीज ड्राइंग शो मी दैट यू आर क्विट एन आर्टिस्ट. ठीक है, अब दीज ड्राइंग शो मी, तुम अब ये ड्राइंग मुझे दिखाओ, दैट यू आर क्विट एन आर्टिस्ट, तुम ये जो कहती है वो छोड़ दो. क्या, ये ड्राइंग. वी आर गोइंग टू यूज योर टैलेंट इन द ईस्टर शो. ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ड्राइंग करना नहीं छोड़ सकते. मैं जा रही हूँ तुम्हारी ये जो है तुम्हारा ये टैलेंट ईस्टर शो में दिखाने के लिए, जो ये ड्राइंग तुम बनाते हो. वुड यू लाइक टू बी इन चार्ज ऑफ ऑल द सेक्रेटरी आर्ट वर्क एंड स्टेजिंग जॉर्ज. तो वो उसे कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, तो क्या तुम वहां पे इस आर्ट वर्क जो है इसका सेक्रेटरी बनना पसंद करोगे. वाओ, He could not believe it. उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था. Mrs. Gima wanted him to do all of that by mistakes. उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था शायद मैम से कोई गलती हुई है ना. What fun, क्या मजाक है ये. The ideas were already flooding his brain. Finally, George had the chance to really prove what he could do. ठीक है ना, तो उसके दिमाग में आए क्या मजाक चल रहा है ये. The ideas were already flooding his brain. उसके दिमाग में क्या क्या आइडियाज चल रहे थे. Finally, George had the chance to really prove what he could do. तो जॉर्ज के लिए बहुत अच्छा समय था ये प्रूव करने के लिए कि वो क्या है. जॉर्ज, इफ यू रियली डोंट वांट टू डू इट, ठीक है ना जॉर्ज, अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो, आई कुड पिक अनदर स्टूडेंट. अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को ले लूंगी. नो 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 नो, वो मना कर देता. आई डू, मैं करूंगा. ठीक है ना, मैं करता हूँ. मिसेज गीमा, आई विल गेट इट राइट टू वर्क. ठीक है ना, मैं तुम्हें एक काम देती हूँ. As George rather clumsily left the classroom, tripping over the waste basket, first Mrs. Gima smiled broadly. ठीक है ना, क्या करता है जॉर्ज, एकदम से तुरंत वो क्लास छोड़ता है. ट्रिपिंग ओवर द वेस्ट बास्केट फर्स्ट, सबसे पहले वो मिसेस जीमा स्माइल ब्रॉडली. तो उसकी क्या करती है, उसकी मैम जीमा उसे देख के हंसती रहती है, क्योंकि वो अंदर अंदर खुश होती हैं कि ये कुछ अच्छा कर रहा है. शी न्यू दिस वुड गिव हर अनमोटिवेटेड स्टूडेंट द कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन ही डेस्परेटली नीडेड. वो जानती थी कि वो इसे मोटिवेट, मतलब अनमोटिवेटेड स्टूडेंट, इसको किसी ने मोटिवेट नहीं किया आज तक. कॉन्फिडेंस इसका बहुत हाई है और इसको जो है बहुत ज्यादा जरूरत है मोटिवेट करने की, क्योंकि वो अपने आप को मान चुका था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वर हैक्टिक वंस फॉर जॉर्ज.
तो जो है अगला जो हफ्ता आने वाला था वो जॉर्ज के लिए बहुत हेक्टिक था. ही वुड फिनिश हिज होमवर्क ड्यूरिंग लंच टाइम एंड वर्क ऑन द स्टेज ड्यूरिंग रेसेस एंड आफ्टर स्कूल. तो वो क्या करता था, अपना होमवर्क जो है लंच टाइम में फिनिश कर लेता था, है ना, और रेसेस के और स्कूल के टाइम पे मतलब आफ्टर स्कूल में वो क्या करता था, अपना ये वर्क जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मैम ने दी थी उसको पूरा करता था. ओनली 2 other students were chosen to help, but Mrs. Gima tried to join. He was in charge. ठीक है ना, only 2 other students were chosen. इसके अलावा और 2 बच्चे उन्होंने चूज किए थे, बट मिसेस गीमा थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गई थी. ही वॉज इन चार्ज, क्योंकि वो इंचार्ज था. बिजनेस sprang to life. Flowers popped through vibrant green grass. George felt a tremendous sense of excitement. His mom certainly did not need to push her son to school this morning. ठीक है, तो क्या हुआ, अब उस जीवन में कुछ बदलाव आया. धीरे धीरे वो सब वाइब्रेंट ग्रीन ग्रास. जॉर्ज फेल्ट अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ एक्साइटमेंट. जॉर्ज बहुत एक्साइटेड था. हिज मॉम सर्टेनली डिड नॉट नीड टू पुश हर सन टू स्कूल दिस मॉर्निंग. स्कूल की सुबह में उसकी मॉम जो है उसको पुश करने आई. व्हाट कलर शुड आई पेंट द बास्केट जॉर्ज, अमांडा आस्क्ड वन आफ्टरनून. तो अमांडा एक क्लासमेट था उसका, तो उसने पूछा जॉर्ज से कि कौन से कलर से मैं बास्केट पेंट करूं. लाइट ब्राउन. तो क्या उत्तर दिया उसने, लाइट ब्राउन कलर से. बट बी केयरफुल नॉट टू गेट द कलर ऑन द एग्स. ध्यान से कलर करना, एग्स पर वो कलर नहीं लगना चाहिए. लेट मी कवर द एग्स विद न्यूज़पेपर सो दे वोंट टू गेट इन योर वे. तो क्या करता हूं मैं, ये एग्स जो है न्यूज़पेपर से कवर कर देता हूं ताकि ये ब्राउन कलर उनपे ना लगे. Amanda waited brush in hand while the slight boy carefully covered the Easter egg with paper. है ना, तो वो वेट कर रही थी ब्रश हाथ में लेके कि वो जो है एग अंडों को उससे कवर कर रहा था. थैंक्स जॉर्ज. उसने जॉर्ज को थैंक बोला. He said cheerfully and went back to work. उसने क्या किया, अमांडा ने उसको थैंक्स बोला और वापस अपने काम पे लग गई. Well, finally it was done. सब हो गया. मिस्टर गीमा took a last look while the entire 7th grade watched her. ठीक है, तो इट वॉज डन, फाइनली ये हो गया है. मिसेस गीमा took a last look, उसने आखिरी बार देखा. एंटायर 7th grade watched her. ठीक है ना, पूरा जो 7th क्लास थी उसको देख रही थी. जॉर्ज वेटेड. जॉर्ज इंतजार कर रहा था. होल्डिंग हिज ब्रीथ. उसकी सांसें रुक गई थी, मतलब थमी हुई थी. मे बी शी वुड नॉट लाइक इट. मे बी आई शुड हैव पेंटेड द बिजनेस येलो. मे बी. ठीक है. जॉर्ज रिटमैन, यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब. तो क्या बोलती है मैम कि जॉर्ज रिटमैन, तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है. आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू. आई हैव नेवर सीन अ मोर ब्यूटीफुल एंड ऑथेंटिक स्टेज. ठीक है. अब देन ही हियर क्लैपिंग. They were clapping for George and it felt so wonderful. क्या हुआ, तभी जॉर्ज के लिए क्लैपिंग होने लगी. They were clapping for George and it felt so wonderful. His parents would be here tonight. They would smile in the audience, so they gazed at the scenery their son had created. तो उन्होंने क्या देखा, उसके पेरेंट भी वहाँ फंक्शन में मौजूद थे, तो उन्होंने एक सीनरी देखी वहाँ पे किसके, जॉर्ज के द्वारा बनाई हुई. George felt a part of the class now. He was respected by his friends and admired for his talent. तो क्या हुआ था, अब उसकी तारीफें होने लगी थी. उसके दोस्त, उसके क्लासमेट उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे. As he looked once again at the beautiful Easter scene on stage, he whispered softly, I did a pretty good job after all. तो क्या, जब उसका अपनी बनाई हुई सीनरी पेंटिंग वो देखता है तो वो अपने आप को खुद को ही वो करता है कि हाँ, I did a pretty good job after all. आफ्टर ऑल मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है. नाउ इट्स टाइम वर्क स्टेशन. क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. डिड जॉर्ज लाइक स्टडीज? नो, उसको स्टडीज पसंद ही नहीं थी. उसको स्कूल से रिलेटेड कुछ भी पसंद नहीं था. ऑन विच फेस्टिवल डिड एवरी ईयर जॉर्ज क्लास परफॉर्म? ईस्टर. ईस्टर एक फेस्टिवल होता है, उसमें वो परफॉर्म कर रहा था. हु सपोर्टेड जॉर्ज? मिसेस गीमा. What activities were George good at? Drawing. Who is the author of the story Poor George? Angela Marie Calvers. This one.
Fill in the blanks. It was not that his teachers, तो यहाँ fill in the blanks में आएगा teachers. I had rather draw or play. I had rather draw or play baseball. I had rather draw or play baseball. That was another, same thing his father studied. That was better. Another problem. That was another problem. This is boring thought as he escaped into his world of cartoon. उसको ये boring लग रहा था. Escaped into his world of cartoon. Escaped. This is boring thought George as he. This is boring thought George. George felt a sense of excitement. Tremendous sense of excitement. George felt a tremendous, TREMONDUOS, sense of excitement. Match column A with column B. Roughly sketching. Unmotivated, bored, full of life, genuine, motivated. Bored. Vibrant green, authentic stage, floating his brain of life. ठीक है, vibrant green, floating his brain, getting many ideas. ठीक है, doodling, roughly sketching, unmotivated, bored, vibrant green, genuine, authentic stage, full of life. What was the reason that George did not want to go to school? Because he is not want to go to school here. Reason is here. It was that he was uninterested in practically everything related to school. Question number 2. Every year what did Joe's class used to do? Easter festival होता था, इसलिए. How did Mrs. Gima encourage George? She saw his drawing because George's drawing is very wonderful and she encouraged him. Why was Joe's mother not pushing him to go to school during Easter's preparation? Because she know कि जो है उसको लगता था फिर भी कि जॉर्ज कुछ नहीं कर पाएगा, इसको इंटरेस्ट तो है ही नहीं. What happened at the end of the story? George felt a part of the. He was respected by his friends and admired for his talent. As he looked once again at the beautiful Easter scene on stage, he whispered softly, "I did a pretty good job after all." I hope you all are enjoying this chapter. Let's meet in next class. Thank you.